रीडर और एस्ट्रोलॉजर नीलम, शनि महाराज का ट्रांजिट जो है वो एक्वेरियस में इस समय चल रहा है। शनि महाराज एक्वेरियस राशि में जो है वो गोचर कर रहे हैं, लेकिन कुंभ राशि का ये गोचर अंतिम चरण में है, यानी कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में इस समय शनि महाराज जो है वो गोचर कर रहे हैं। जिस तरीके से शनि का ट्रांजिट जब एक्वेरियस में होता है, जो आज से तकरीबन 30 साल पहले भी हुआ था, और जब भी ऐसी मान्यता है कि शनि महाराज जब भी जाते हैं, जाते समय वो काफ़ी, उनका जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है, क्योंकि एक तो वृद्ध ग्रह माना जाता है शनि महाराज को, और बहुत स्लो चलने वाला प्लैनेट है। ऐसा प्लैनेट जब अपने ही मूल त्रिकोण की राशि में एक्वेरियस में गोचर कर रहा है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि वर्ल्ड वाइड भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, उथल पुथल हो रही हैं, वॉर्स आप देखने को जो है कई देशों में लगी हुई है, देखने को मिल रही है। लेकिन इसके साथ ही एक्वेरियस में जब भी शनि महाराज आते हैं, आप देखोगे कि ग्रुप्स में जो है वो बीमारियां फैलती हैं। डेथ जो है वो सिंबल करता है, एक्वेरियस साइन में शनि महाराज जब भी आते हैं तो डेथ का एक सिंबल भी बन जाता है। या बहुत ज़्यादा डेथ का सिंबल तो अतिशयोक्ति होगी कहना, लेकिन एक रीज़न बन जाता है कि किसी तरीके की भयानक बीमारियों से लोगों की मृत्यु होना, या कोई अप्राकृतिक आपदा। पूर्व भाद्रपद के जो नक्षत्र के देवता हैं, वो देवता जो हैं वो हैं बृहस्पति, और इनके देवता को एक पद का माना गया है कि जो उनकी देखने की रूपरेखा, उसे अजन्मा भी कहा गया है कि वो एक टांग पर खड़े रहते हैं। बकरा भी इस नक्षत्र को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखोगे कि जब शनि महाराज का जो गोचर है इस नक्षत्र में जितने समय भी रहेगा, ओवरऑल दुनिया में, या हम अपने भारतवर्ष की ही बात कर लें, लास्ट 30 इयर्स पहले सूरत में एक बीमारी फैली थी, प्लेग, जिसके कारण बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी, डेथ रेशोज बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब देखिए, सबसे उस समय, और ये प्लेग फैलने का कारण ये था कि उस समय बहुत ज़्यादा जो गंदी जगह थी वो सूरत को माना जाता था, गंदगी से भरी, या डर्टी प्लेस जिसे हम कह सकते हैं, या फिर जहाँ पर साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान ना रखा जा रहा हो। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस समय अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो वेस्ट बंगाल जो है वो एक सर्वे के अनुसार वेस्ट बंगाल जो है, वहाँ के कुछ इलाके जो बहुत ज़्यादा डर्टी माने गए हैं, जहाँ पे साफ सफाई या स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता। तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे चांसेस बनते हैं कि ऐसी जगहों पर किसी तरीके की महामारी फैले, या फिर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जो हैं उनके परेशानी आए, डेथ का कारण भी बन सकता है, बीमारी का कारण बन सकता है। अब इस नक्षत्र में शनि महाराज के आने से आप देखोगे कि स नाम वाले जो भी जातक होंगे, या क्योंकि इसका साउंड जो है वो स है, द नाम वाले जो भी जातक होंगे, इनको बहुत ज़्यादा प्रभाव सैटर्न का देखने को मिलेगा अब इस टाइम पीरियड में, क्योंकि शनि अब से लेकर 2025 में 29 मार्च तक तकरीबन एक्वेरियस में रहेंगे। इसके बाद वो मीन राशि में उनका राशि परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन जो भी जातक एक्वेरियस साइन वाले हैं, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जिनकी भी जन्मकुंडली में डिग्री जो है सैटर्न की, वो लास्ट की डिग्री है, वृद्धावस्था की डिग्री है। जैसे जैसे सैटर्न की डिग्री बढ़ती जाएगी, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में ग्रुपिज्म से आपका अलगाव होना, ये आप देखने को आपको मिलेगा। आप बहुत रहते हुए भी बहुत सारे समाज के साथ आपके जो कनेक्शंस हैं बनने होने के बावजूद, आप एक तरीके का एकांत जो है वो फील करने लग जाएंगे। सैटर्न एक्वेरियस में आके आप जितने भी आपके आसपास लोग मिलेंगे, जैसे भी लोग मिलेंगे, आप देखोगे कि आप उनके साथ इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि वैराग्य का कारक ग्रह शनि महाराज को माना जाता है, एकांत देते हैं। सेल्फ एनालिसिस करने का ये प्लैनेट है। आपकी शक्तियों को आपको खुद पहचानना है,
और अपने पूरी जो जो भी आपके अंदर प्रतिभा है, जो भी आप अपने हार्डवर्क से अर्न कर सकते हो, ये साइन में आकर सैटर्न जो है वो आपको वो करने के लिए कंपेल करता है। इतना प्रेशर आपके आसपास बना देगा कि पहले चीज तो ये ग्रुपिज्म छोड़वाता है। मैंने बहुत सारे जब सैटर्न में एक्वेरियस में सैटर्न है तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो बनेंगे, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे ग्रुप्स के साथ आप पृथक हो जाएंगे। आप जितने भी अभी एक्वेरियस में जब भी सैटर्न रहा है, आप देखेंगे कि जो भी ग्लोबली जो भी वॉर्स चली हैं, बड़े बड़े कंट्रीज की चली हैं, उसमें आप देखेंगे कि उनका समर्थन कई देशों ने नहीं किया और कई ऐसे छोटे छोटे देश थे जो कि, हाँ, एक चीज जरूर है कि एक्वेरियस में जिनका एक्वेरियस राशि है या जिनका भी जन्म साइन जो है वो एक्वेरियस है, आप देखेंगे कि अगर आप दीनहीन हैं, आप असहाय हैं, तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है। जब आप एक पूरी स्ट्रेंथ के साथ आप उठना शुरू करेंगे तो आपका समर्थन देने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए बाहरी ताकतें जरूर आपके साथ जुड़ेंगी, लेकिन येट आपको जो आपकी लड़ाई है वो अकेले ही लड़नी पड़ेगी। वो जो ग्रुप है वो आपको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन एक एक जो कहते हैं कि जो फ्रंट फुट पे लड़ना है वो आपको ही पड़ेगा। ये आप चाहे निजी जीवन में ये रूल लगा लीजिए, चाहे आप ये फाइनेंशियली कोई चीज़ है वो देख सकते हैं, या फिर आप अपने ओवरऑल अगर वर्ल्ड की हम बात करें तो आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो टूटते जा रहे हैं। अब एक्वेरियस में जब जैसे जैसे जो सैटर्न की डिग्री है वो कम होती जाएगी, या जैसे अभी इस समय 23 डिग्री समथिंग पे चल रहे हैं सैटर्न की पोजीशन जो है, और इसके बाद शनि महाराज जैसे 25, 26, 28 और 29 डिग्री, बहुत क्रूशियल टाइम ये होगा। और इस समय जब भी सैटर्न की पोजीशन आप देखोगे, अगर आपके चार्ट पे इस डिग्री पर है अगर है, तो आप अपनी लाइफ में एक बड़ा चेंज जो है वो फील करना शुरू कर दोगे। एक यहाँ मैं अब ज़रूर लोगों को बता देना चाहूँगी कि जिन भी लोगों के बर्थ चार्ट में 2nd हाउस, 4th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, यहाँ पर सैटर्न विराजित हैं एक्वेरियस साइन लेकर, और यहाँ से जब आपकी मूवमेंट होगी तो आपका घर परिवर्तन होगा, आप अपने रहने की जगह बदलेंगे, आपकी मनोस्थिति चेंज होगी। आप जैसा सोच रहे हो, जैसा आप फील करते हैं, या आपके जो एक बेसिक थॉट प्रोसेस रही है, आपके जो कह सकते हैं आप एक जो मिथ्स बन गए हैं वो टूटेंगे, मनोस्थिति आपकी बदलेगी, आपका स्टेटस बदलेगा, आपकी गाड़ी बदल सकते हैं आप बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर किसी का एक्वेरियस जो है वो 7th हाउस में पड़ रहा है कि इस समय शनि महाराज का गोचर है, तो यहाँ से आपका मैरिटल स्टेटस भी चेंज हो। जैसे ही ये डिग्री लास्ट तक पहुँचेगी, इन सभी जगहों पर आपको प्रेशर भी फील होगा। और अगर आप एक्वेरियस साइन के हैं और कहीं ना कहीं आप सैटर्न की एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, तो आप जानेंगे कि सब कुछ होने के बावजूद आपके अंदर एक खालीपन होगा। हर एक तरह की विरक्ति देते हैं शनि महाराज, एक तरह का प्रेशर देते हैं। एक चीज़ जरूर है, शनि द्वारा दी हुई चीज़ें हमेशा सस्टेनेबल रहती हैं, हमेशा लंबे समय तक रहती हैं, वो चाहे चोट हो, वो चाहे धन संपत्ति हो। आप देखिए जो शनि को रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ें हैं वो लंबे समय तक टिकती हैं, जैसे कि तेल हो गया, ईंधन हो गया, घर हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, ये सब चीज़ें जो हैं वो लंबे समय तक टिकने वाली होती हैं। तो सैटर्न जो भी दे के जाएगा आपको, उसका असर, उसका इम्पैक्ट, उसकी छाप बहुत लंबे समय तक रहेगी। किसी भी सैटर्न प्रधान कुंडली वाले से आप मिलते हैं तो उन व्यक्तियों को आप जल्दी भूल नहीं पाते हैं। उनकी जो पर्सनैलिटी होती है, उनका जो इम्पैक्ट होता है वो काफ़ी लंबे समय तक आपके जीवन पर पड़ा रहता है। आपकी मेमोरीज से वो पर्सन नहीं जाएगा। आप खुद ही सोचिए कि आपके घर में कोई ऐसा मजदूर आए जो बहुत मेहनती हो और जिसने आपका काम पूरी लगन से किया हो, आप उस पर्सन को कभी नहीं भूलेंगे।
ठीक ये सैटर्न के कहीं ना कहीं एक तरीके से आप कह सकते हैं एडवांटेज भी बन जाते हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सैटर्न आपको अच्छे रिजल्ट भी दे इसी एक्वेरियस साइन में रहते हुए, और जाते वक्त आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज लेकर आए। थैंक यू।